अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम डिलीशन एट स्टार्ट का ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं, यानी कि डिलीशन का सेकंड मेथड हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो डिलीशन एट स्टार्ट में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास एक लिस्ट होती है जो हम पहले से क्रिएट कर चुके होते हैं अपने किसी भी इंसर्शन के मेथड को यूज़ करते हुए, तो उसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टार्टिंग वाली नोड होती है हम चाहते हैं कि उसको डिलीट कर दें। हम नहीं चाहते कि हमारी ये जो हेड वाली नोड है वो रहे, बाकी की जो नोड्स हैं लिस्ट में वो हम उनको रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फिर डिलीशन एट स्टार्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो जब हम अपनी स्टार्टिंग वाली नोड को डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से फिर हमारी जो लिस्ट का स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग वाली नोड हमारी डिलीट हो जाती है, तो जो हमारे पास सेकंड नोड होती है वो हमारी हेड बन जाती है, यानी कि वो हमारे पास स्टार्टिंग नोड बन जाती है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक टेम्परेरी नोड का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने डिलीशन एट एंड में किया था। हम सबसे पहले एक टेम्परेरी नोड बनाते हैं और उसमें हम स्टार्टिंग वाली नोड को रख देते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि अपना जो हमारा पॉइंटर होता है उसको अपनी सेकंड वाली नोड पे लेके जाते हैं और सेकंड वाली नोड को अपनी स्टार्टिंग वाली नोड बना देते हैं। फिर उसके बाद जो हमने फर्स्ट नोड का डाटा रखा था टेम्परेरी नोड में, उसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट के कीवर्ड को यूज करते हुए। तो इस तरह से हमारे पास रिलेशन एट स्टार्ट वर्क करती है। तो पढ़ते हैं हम इसके प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर मैंने अपनी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया है, यानी कि मैंने एक डबली लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली है इंसर्शन एट एंड के फंक्शन को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो उनका डिस्प्ले भी कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ कि क्या मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो इंसर्ट हो चुकी हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर वो मुझसे लिस्ट का एक साइज़ मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर लिस्ट का साइज़ दे देती हूँ 4 और उसमें वैल्यूज़ भी इंसर्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 4 वैल्यूज़ जो हैं वो इंसर्ट कर दी हैं और कंपाइलर ने मुझे बता भी दिया है कि जो मेरी वैल्यूज़ हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं और इंसर्ट होने के बाद ये वाली मेरी एक जो लिस्ट है डबली लिंक लिस्ट वो बनी है। अब मैंने क्या करना है, मैंने जो अपनी स्टार्टिंग वाली नोड है वो मैंने डिलीट करनी है। तो उसके लिए तो सबसे पहले मैं यहाँ क्लास में एक फंक्शन बनाऊँगी, इंट del अंडरस्कोर स्टार्ट, यानी कि मैंने अपनी जो स्टार्टिंग वाली नोड है उसको डिलीट करना है। तो जब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेन फंक्शन में जाऊँगी। तो मेन फंक्शन में मैंने यहाँ पर इंसर्शन का फंक्शन भी कॉल कर लिया है, डिस्प्ले का फंक्शन भी कॉल कर लिया। अब मैंने अपनी डिलीशन के फंक्शन को कॉल करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल करूँगी। देन उसके बाद जब मैंने अपनी वैल्यूज़ को डिलीट कर देना है तो मैंने उनको दोबारा से डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक काउट स्टेटमेंट दूँगी, वैल्यूज़ आफ्टर डिलीशन। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर जो डिस्प्ले का फंक्शन है उसे दोबारा से कॉल करूँगी। ठीक है, जो वैल्यूज़ डिलीट होने के बाद मेरे पास बची होंगी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर सबसे एंड पे एक फ्रेंड फंक्शन बना लेना है डिलीशन एट एंड का। सॉरी, डिलीशन एट स्टार्ट का। तो उसमें भी सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इफ कंडीशन चेक करूँगी। मैं चेक करूँगी क्या हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है वो नल है। अगर तो हमारे पास स्टार्टिंग नोड नल है तो इसका मतलब यह है कि हमारी पूरी की पूरी लिस्ट खाली है और जो है हम स्टार्टिंग नोड वो लिस्ट वो डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज जब हमारे पास स्टार्टिंग नोड ही खाली होगी तो इसका मतलब यह है कि हमारी पूरी की पूरी लिस्ट खाली है और हम कुछ भी डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास जब हमने ये कंडीशन चेक की तो ये कंडीशन फॉल्स हुई, बिकॉज ऊपर इंसर्शन के फंक्शन में हम अपनी एक पूरी की पूरी जो लिस्ट है डबली लिंक लिस्ट उसे इंप्लीमेंट कर चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है उसमें डाटा पड़ा हुआ है। तो इसके मुताबिक में फिर हम लोग यहाँ पर एक एल्स कंडीशन का यूज करेंगे। एल्स कंडीशन में हमने सबसे पहले तो जो टेम्परेरी नोड हमने बनाई है उसमें हमने अपनी स्टार्टिंग वैल्यू को रख दिया। हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है उसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमने टेम्परेरी नोड में रख दिया। अब हमने यहाँ पर सबसे पहले तो डिस्प्ले करना है अपनी स्टार्टिंग नोड को, जो हमने वैल्यू रखी है ना टेम्परेरी नोड में, वो हमने बतानी है कि ये हमारे पास स्टार्टिंग नोड है। ठीक है, स्टार्टिंग नोड इज टेम्प ऑफ डाटा। टेम्परेरी नोड का डाटा ही हमारे पास स्टार्टिंग नोड है ना। तो यहाँ पर जब हमारी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, अब हमने क्या करना है, हमने स्टार्टिंग वाली नोड का डाटा तो टेम्परेरी नोड में रखवा दिया। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग वाली नोड है वो खाली हो चुकी है, लेकिन
जो हमारा पॉइंटर है वो अभी भी स्टार्टिंग नोड पे ही खड़ा हुआ है, ठीक है। हमने अब अपने पॉइंटर को दूसरी वाली नोड पे लेके जाना है, सेकंड वाली नोड पे। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट कर की स्टेटमेंट को यूज करेंगे, यानी कि जो स्टार्टिंग नोड की नेक्स्ट पोजीशन थी, नेक्स्ट वाली फील्ड थी, उसको हम इस्तेमाल करते हुए दूसरी नोड पे गए और दूसरी नोड को हमने स्टार्टिंग नोड बना दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरी नोड है वो स्टार्टिंग नोड है। तो अब दूसरी जो स्टेटमेंट है वो ये है कि स्टार्ट ऑफ प्रीवियस इज इक्वल टू नेक्स्ट, सॉरी नल। यानी कि जो हम सेकंड नोड पे गए थे, हमारी सेकंड नोड अब हमारे पास स्टार्टिंग नोड बन गई थी, लेकिन जो हमारे पास उस सेकंड नोड की प्रीवियस वाली फील्ड है उसे अब हमने नल कर दिया, बिकॉज जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसकी जो नल फील्ड होती है वो हमेशा नल होती है, बिकॉज उससे पहले कोई भी वैल्यू या नोड नहीं होती जिसको वो पॉइंट आउट करे। इसलिए जब हम स्टार्टिंग नोड पे गए, ठीक है, सॉरी सेकंड नोड पे गए, तो हमने उस सेकंड नोड की जो प्रीवियस वाली फील्ड थी उसको हमने खाली कर दिया, ठीक है। तो जब हमारे पास अगली पोजीशन चलेगी, सेकंड पोजीशन चलेगी, उसकी जो प्रीवियस वाली फील्ड थी उसे भी नल कर दिया। अब हमने जो स्टार्टिंग नोड थी जिसको हमने टेम्परेरी नोड में रखा था उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली डिलीट का कीवर्ड यूज करेंगे और डिलीट टेम्प कर देंगे। हमारे पास जो टेम्परेरी नोड थी वो डिलीट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर एक स्टेटमेंट है वो प्रिंट कर दी, वैल्यू इज डिलीटेड। कंपाइलर ने हमें बता दिया कि हमारी वैल्यू डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ तक था हमारे पास डिलीशन एट स्टार्ट का फंक्शन। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वो हमसे एक साइज मांग रहा है, हम यहाँ पर साइज दे देते हैं 4 और इसमें वैल्यूज भी इंसर्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पर 4 वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट करी थी। तो इंसर्ट करने के बाद कंपाइलर ने हमें बता दिया कि हमारी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं और उसने उनको डिस्प्ले भी कर दिया। फिर हमारे पास डिलीशन का फंक्शन कॉल हुआ। उसने हमें सबसे पहले तो बताया कि हमारे पास जो स्टार्टिंग नोड है वो 11 है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास स्टार्टिंग नोड 11 ही है। अब हमने इसको डिलीट कर दिया, डिलीशन का कीवर्ड हमने यूज किया था, हमने वैल्यू को डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद दोबारा से हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया और फिर जो वैल्यूज बाकी बची थी उनको डिस्प्ले कर दिया। अब हमारे पास 11 वाली जो वैल्यू है वो तो डिलीट हो चुकी है, जो बाकी नोड्स का मटेरियल है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो ये था हमारे पास आज का प्रोग्राम डिलीशन एट स्टार्ट का। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की इस लेक्चर की समझ आई होगी और पसंद भी आया होगा। अगर तो आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियो में हम डिलीशन एट स्पेसिफिक लोकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।